आज के लाइफस्टाइल में खुश रहना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज जब हम छोटे थे तो हमें स्कूल की टेंशन थी, थोड़े बड़े हुए तो कॉलेज की टेंशन, कॉलेज से निकले तो नौकरी की टेंशन, और अगर नौकरी नहीं मिली तो छोकरी की टेंशन, और अगर ये दोनों मिल गए तो शादी हो जाती है, और शादी के बाद बच्चों की टेंशन। बच्चों को बड़े करते करते हम खुद बूढ़े हो जाते हैं, और बूढ़े होने के बाद 3600 बीमारियां लग जाती हैं, और उसके बाद इस चीज की टेंशन होती है कि ना जाने कब हम ऊपर चले जाएंगे। तो ये है हमारी लाइफ, और ऐसी लाइफ में हम खुश कैसे रहें। गाइस, इस वीडियो में मैं ये नहीं बोलने वाला हूं कि आप पॉजिटिव सोचो तो खुश रहोगे। बिकॉज कोई एक इंसान हमेशा कैसे पॉजिटिव सोच सकता है। एक बाप जो अपने बच्चे की स्कूल की फीस पे नहीं कर पा रहा है, और उसको यही नहीं पता है कि उसके बच्चे को न जाने कब स्कूल से निकाल देंगे, तो वो कैसे हमेशा पॉजिटिव सोच सकता है। और ना ही मैं आपको ये बोलने वाला हूं कि आप एक्शन के ऊपर फोकस करो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। बिकॉज वहीं से तो स्ट्रेस आता है ना। लेकिन एक बच्चा जो स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा है, बिकॉज उसके माइंड में बार बार ये चीज चल रही है कि अगर वो फेल हो गया तो वो क्या करेगा, तो हम उसको क्या एडवाइस देते हैं, आप स्टडी के ऊपर फोकस करो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। लेकिन ये चीज तो उसको भी पता है ना कि उसको स्टडी करनी है, उसको स्टडी के ऊपर फोकस करना है, लेकिन वो चीज कर नहीं पा रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। हम उसको एडवाइस दे देते हैं कि आपको स्टडी पे फोकस करना चाहिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, लेकिन वो कैसे करना कैसे हम उसको ये नहीं बताते। उसके स्ट्रेस को कम कैसे वो करे हम उसको वो नहीं बताते हैं। हम हमेशा पॉजिटिव सोचना क्यों चाहते हैं? बिकॉज हमें पता है कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो स्ट्रेस कम आएगा, हम खुश रहेंगे। इसलिए हमने गोल ही ऐसा बनाया हुआ है कि हमें पॉजिटिव सोचना है। लेकिन कितने परसेंट लोग इसे कर पाते हैं? 99.99% लोग इस चीज में फेल होते हैं। वो पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन रह नहीं पाते हैं। इसका मतलब आई थिंक हमने गोल ही गलत बनाया हुआ है कि हमें पॉजिटिव रहना है। बिकॉज इसमें सभी लोग फेल हो रहे हैं। एक आधा एक परसेंट 2% लोग अगर उसको कर भी लेते हैं तो ज्यादातर लोग तो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो चीज सब लोग कर पाए, ऐसा कोई रास्ता होना चाहिए खुश रहने का। हमें एक चीज समझ आती है कि हम कभी भी हमेशा पॉजिटिव नहीं सोच सकते। बिकॉज ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। एक बच्चा जो स्टडी कर रहा है, उसको स्टडी करना पसंद नहीं है, लेकिन वो स्टडी कर रहा है, तो उसके माइंड के ऊपर स्ट्रेस तो आएगा ही ना, क्योंकि वो ऐसा कोई काम कर रहा है जो उसको करना पसंद नहीं है। अब अगर उसको स्ट्रेस नहीं चाहिए, या तो वो स्टडी करना छोड़ दे, लेकिन स्टडी करना उसके लिए जरूरी है, तो स्ट्रेस तो आएगा ही। इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव तो नहीं रह सकता, खुश तो नहीं रह सकता, स्ट्रेस आएगा। इसलिए फोकस जो है वो स्ट्रेस को आने ही नहीं देना है, यहां पे नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस आता है तो उसको कम कैसे करते हैं, हमें इस चीज का पता होना चाहिए। चलिए अब साइंस की भाषा से समझते हैं कि हम स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब भी हमें कोई खुशी होती है, हम खुश होते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो बेसिकली हमारे माइंड में हॉर्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छा महसूस होता है। जब स्ट्रेस आता है, हम सैड होते हैं, दुखी होते हैं, तब भी कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हम बैड फील करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए अपनी लाइफ में जिससे जो हमें अच्छा फील कराते हैं वो हॉर्मोन्स रिलीज हों, और ऐसी एक्टिविटीज से बचना चाहिए जो बैड हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, जिससे हम बैड फील करते हैं। देखिए, जो हॉर्मोन्स आपको अच्छा महसूस कराते हैं उनको रिलीज करने के लिए आप कुछ एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे कि एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन जो हॉर्मोन्स होता है वो रिलीज होता है, और एंडोर्फिन जो हॉर्मोन्स होता है वो आपके स्ट्रेस को कम करता है और आपको अच्छा महसूस कराता है। एक्सरसाइज आप कोई भी कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे आप वही एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको जिम जाना अच्छा लगता है तो आप जिम जा सकते हो, आपको योगा करना अच्छा लगता है तो आप योगा कर सकते हो, आपको रनिंग करना अच्छा लगता है तो आप वो कर सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, आप कोई गेम खेल सकते हो। जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है, जो भी गेम आपको पसंद है, आप वो खेल सकते हो। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है। दूसरी चीज, आपको किसी ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जिसके साथ आपको अच्छा लगता है, जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। और ये कोई भी हो सकता है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। सो जिसके भी साथ आपको अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, तो आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। बिकॉज अगर आपको किसी के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपके माइंड के अंदर
ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है वो रिलीज हो रहा है और वो आपको अच्छा महसूस करा रहा है। आप मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस बहुत कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको मेडिटेशन करनी है तो आप कहीं पे जाके बैठ जाओ और अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो। ज्यादातर मेडिटेशन ऐसे ही की जाती है, और या फिर आप कोई मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। अगर तो आपको ऐसा करना अच्छा लगता है तो आप ये चीज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके लिए ये चीज बोरिंग है तो फिर आपको ऐसी मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए। बिकॉज मेडिटेशन सिर्फ ये नहीं होता है कि आप कहीं पे बैठ जाओ और मंत्र का जाप करना शुरू कर दो और आपको उसमें इंटरेस्ट है नहीं और नींद आ रही है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप किसी एक चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो आप फोकस तभी कर पाओगे जब आपको उसमें इंटरेस्ट है। तो आपको कोई ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए, ऐसी जगह पे फोकस करना चाहिए जहां पे आप रह सको, आप काफी टाइम तक फोकस कर सको। आप म्यूजिक सुन सकते हो, म्यूजिक सुनना भी एक तरह का मेडिटेशन ही होता है, बिकॉज मेडिटेशन का मतलब यही है कि आप एक जगह पे फोकस कर पा रहे हो। सो ऐसी मेडिटेशन करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप कोई स्पोर्ट्स खेलो, मान लीजिए कि आप फुटबॉल खेल रहे हो, तो आपका पूरा का पूरा फोकस होता है बॉल के ऊपर। आप देख रहे होते हो कि बॉल कहां पे जा रही है, आपको क्या एक्शन लेना है, आपको कुछ आइडिया नहीं होता है कि ग्राउंड के बाहर क्या चल रहा है। आपका पूरा का पूरा जो फोकस होता है वो बॉल के ऊपर होता है, तो वो एक तरह की मेडिटेशन होती है। सो ऐसी मेडिटेशन करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, बिकॉज वो तभी आपको बेनिफिट देगी। बिकॉज नहीं तो आप स्टडी कर रहे थे, स्टडी करते करते आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगा, तो आपने सोचा कि अब मैं मेडिटेशन करूंगा, और मेडिटेशन करने के लिए आप बैठ के कहीं पे जाके और अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दे रहे हो और आपका इंटरेस्ट उसमें है नहीं बिल्कुल भी, और वहां पे जाके फिर से अपने माइंड को स्ट्रेस दे रहे हो। सो ऐसी मेडिटेशन नहीं करनी, जिसमें इंटरेस्ट है ऐसी मेडिटेशन करनी है। इसके अलावा आप जल्दी उठ सकते हो, सूरज जब निकलता है सुबह सुबह तो उसको देख सकते हो। इसके अलावा आप मूवी देख सकते हो, कोई कॉमेडी सीरियल देख सकते हो जिसको देखने से आपको हंसी आए। सो ऐसी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपनी स्लीप पूरी करनी चाहिए, बिकॉज सोने से जितना स्ट्रेस कम होता है उतना किसी चीज से नहीं होगा। अगर आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन अपनी नींद को पूरा नहीं कर रहे हो तो स्ट्रेस आपके माइंड के ऊपर आएगा ही आएगा। सो अपनी नींद को प्रॉपर, जितनी नींद आपकी 7 घंटे की या 8 घंटे की जितनी भी आपकी नींद होती है उसको आपको कंप्लीट करना है। ये चीज आप खुद भी प्रैक्टिकली देख सकते हो। आप पूरा दिन एक बंद कमरे में बैठे रहो और शाम को कहीं बाहर निकल के जाओ और देखो कि पूरे दिन में आपका मूड कैसा था, और उसके बाद जब आप बाहर गए तो उसके बाद आपके मूड में क्या चेंजिंग्स आए। गाइस, जब हम स्कूल जाते थे तो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करवाई जाती थी और उसके बाद क्लासेस स्टार्ट की जाती थी, और हाफ क्लासेस होने के बाद हमें फिर से एक ब्रेक दी जाती थी जिसमें हमें खेलने के लिए समय दिया जाता था, और बाकी की जो क्लासेस होती थी वो उसके बाद होती थी। सो ऐसा रूल क्यों बनाया गया था स्कूल के अंदर, और आज भी उसी चीज को फॉलो किया जाता है। तो ऐसा रूल क्यों है? बिकॉज जब हम स्टडी करते हैं तो उससे हमें स्ट्रेस आता है, क्योंकि स्टडी में हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो होता नहीं है, तो उससे स्ट्रेस आता है, और उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें बीच में ब्रेक दी जाती थी, और ब्रेक में हम फिर से खेलते थे, और खेलने से हमारा स्ट्रेस कम होता था और फिर से हम अपनी स्टडी में फोकस कर पाते थे। सो ऐसा रूल आज हम क्यों नहीं फॉलो करते? अगर आप जॉब करते हो, चाहे कोई बिजनेस करते हो, चाहे कोई भी काम करते हो, उसमें भी खुद को थोड़ी ब्रेक दो ना। लास्ट में मैं आपको बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश मत करो, पॉजिटिव एक्शन लेने की कोशिश करो। आई होप गाइस आपको मेरी इस वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा, बिकॉज जो अच्छे कंटेंट्स होते हैं उनको कम ही लोग आगे शेयर करते हैं। और अगर आप मेरी और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए गाइज, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड नमस्ते।